वेलकम बैक टू कोड उड़सी। इस वीडियो में हम अपने हैंगमैन गेम के कोड को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो आप वो ज़रूर चेक करें और यू कैन आल्सो एक्सेस द कोड ऑन गिटहब। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें हमने बेसिक फंक्शंस जो है वो डिक्लेयर किए थे। जैसे क्लियर स्क्रीन के लिए जो है हमने एक फंक्शन बनाया था और प्रिंट हेडर के लिए जो है एक फंक्शन बनाया था कि इसमें हमारा जो हेडर है जिसमें यूज़र का नाम, स्कोर, लेवल ये सारा कुछ जो है डिस्प्ले हो। और हैंगमैन जो है इसके लिए हमने जो है एक फंक्शन बनाया था। तो स्टार्ट करते हैं, आगे के फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं, अपने कोड को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें एक फंक्शन बनाना है वर्ड लेटर्स को प्रिंट करे जो यूजर ने गैस कर लिए हैं और जो लेटर्स गैस नहीं हुए उनकी जगह अंडरस्कोर प्रिंट कर दे। तो फंक्शन को डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं। वॉइड क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब है ये फंक्शन की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, यानी सिर्फ स्क्रीन पे आउटपुट दिखाएगा। उसके बाद जो है हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, प्रिंट वर्ड के नाम से फंक्शन बना लेते हैं। अब ये क्या है, हमारे पास फंक्शन का नाम है, इस नाम से ही क्लियर है कि इसका काम है वर्ड को प्रिंट करना, सिर्फ वर्ड्स हैं उनको। और उसके बाद जो है हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। ये इसके अंदर हम अपने पैरामीटर्स जो है वो पास करते हैं। लाइक यहाँ पे हम एक कैरेक्टर डेटा टाइप में पॉइंटर बनाते हैं। अब ये क्या है, ये एक पॉइंटर है जो कि एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स यानी एक स्ट्रिंग है और इसमें क्या है हमारे पास फंक्शन पॉइंटर के ज़रिए उस वर्ड को एक्सेस कर रहा है जो किसी और जगह पर बना हुआ है और हम यहाँ पे सिर्फ उसका रेफरेंस लेकर काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो इंटीजर डेटा टाइप में पॉइंटर बनाते हैं और इस एरे में हमें पता चलेगा कि वर्ड के कौन से लेटर्स गैस हो चुके हैं। सही है। उसके बाद जो है हम अपने कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे जो फंक्शन की बॉडी है वो स्टार्ट होती है। यहाँ हम लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है कि कहाँ से कहाँ तक हमारी कंडीशन हमारे लूप ने रन करना है। तो ये लूप क्या करेगा, हर लेटर को चेक करेगा जब तक वर्ड ख़त्म ना हो जाए। सही है। तो आई को हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं। अब आई इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। अब ये क्या है, उसके बाद हम कंडीशन देते हैं आई शुड बी लेस देन स्ट्रिंग लेंथ और वर्ड की लेंथ जो है वो क्या करेगा, इसका मतलब है कि वर्ड की लेंथ यानी कि कितने लेटर्स हैं, जब तक आई वर्ड की लेंथ से छोटा है जब तक हमारा लूप चले और फिर उसके बाद हमारा लूप स्टॉप हो जाए। और आगे हम क्या करते हैं, अपनी कंडीशन के बाद अपडेशन करते हैं। अपडेशन क्या होती है कि हमारा जो आई की वैल्यू है, हर बार लूप चले आई में 1 प्लस होता जाए। जैसे हमारे पास आई की वैल्यू 0 थी, फिर 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए, ऐसे ही लूप एंड तक चलता जाए जब तक हमारे पास वर्ड्स की, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हेलो वर्ड है, ठीक है? तो हेलो में हमारे पास वर्ड की लेंथ होगी, वो क्या होगी, तो 5 हमारे पास वर्ड की लेंथ होगी, लूप चलेगा और फिर वो एंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, हम एक कंडीशन लगाते हैं कि हमारे जो चेक करे कि क्या वर्ड का जो कौन सा जो लेटर है ना वो गैस हो चुका है और कौन सा नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ, अब हमें चेक करना है कि वर्ड का कौन सा लेटर गैस हुआ है। ठीक है, तो हम गेस्ट, अब ये क्या है, हमारे पास एक एरे था। ठीक है, तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे और इधर से हमारे पास जो कंडीशन है, अब वो चेक करेगा ना कि कंडीशन क्या है और फिर जो कंडीशन, इफ कंडीशन अगर ट्रू है प्रिंट करा, जो भी हमारा लेटर उसने गैस किया है अगर वो ट्रू है तो वो प्रिंट करा दे उसी लेटर को। तो प्रिंट एफ, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करेंगे करेक्टर के। अब ये क्या है, करेक्टर जो हम भी, अब जैसे हेलो है तो उसने क्या, यूजर ने गैस किया एच सही है तो फिर वो क्या करेगा, एच प्रिंट करा देगा। और अगर जो है वो सही नहीं है, यहाँ पे हम उसको बताएंगे कहाँ पे वर्ड आई
और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब ये वर्ड का आई कैरेक्टर देता है, जो हमारे पास जैसे यहाँ पे हमने लूप लगाया था ना कि आई इक्वल्स टू 1 2 3 इस तरह से, तो वो ही चेक करेगा और फिर अगर वो ट्रू होगी कंडीशन तो क्या करेगा, वो वाला लेटर प्रिंट कर देगा। अगर वो ट्रू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फॉल्स है, तो हम एल्स यूज करेंगे और एल्स के लिए हम कंडीशन दे देते हैं कि वो क्या करे, ब्लैंक स्पेस जो है वो प्रिंट करा दे। तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट करा देते हैं और आगे हम सेमीकोलन लगाएंगे। अगर लेटर गैस नहीं हुआ, सही गैस नहीं हुआ, तो अंडरस्कोर प्रिंट करो ताकि यूजर को पता चले कि इस जगह का लेटर अभी गैस करना बाकी है। तो गैस का मतलब क्या होता है कि अगर गैस की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, सी लैंग्वेज में होता है कि गैस की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई इक्वल्स टू 1 है, तो ये इसका मतलब है कि ये सही कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है। और अगर जो है ये क्या है हमारे पास, गेस्ट की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये कंडीशन फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स है, अगर नॉन जीरो है तो कंडीशन ट्रू है। और फिर अगर ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, इफ कंडीशन होगी, और अगर फॉल्स होगी तो एल्स कंडीशन होगी। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक लाइन चेंज करनी है, हमारा लूप एंड हो उसके बाद हमारा एक लाइन चेंज हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लैश एन यूज करेंगे और आगे हम सेमीकोलन लगा देंगे। इसको कंपाइल करके देखते हैं, अगर कोई भी एरर्स होंगे तो यहाँ पे वो बता देगा। यहाँ हमने डेटा टाइप नहीं बताई उसकी। सही है, अब ये कंपाइल हो रहा है तो मतलब इसका अंदर अब कोई एरर्स नहीं है। आगे हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे। अब लाइक ये इस फंक्शन का क्या काम था कि वो क्या करे, वर्ड के वो लेटर्स प्रिंट करे जो यूजर ने सही गैस किए हैं, और जो लेटर्स गैस नहीं हुए उनकी जगह क्या करे, वो अंडरस्कोर प्रिंट कर दे, ठीक है। और ये लूप क्या करेगा, ये लूप जो है हर लेटर को चेक करेगा कि वो गैस हुआ या नहीं, और उसके हिसाब से लेटर को कंडीशन चेक करेगा, और फिर जो है वो डिसाइड करेगा कि इफ कंडीशन होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास फंक्शन बनाते हैं, और उसका काम क्या होगा कि चेक करेगा कि पूरे वर्ड्स जो है गैस कर लिए हैं या नहीं प्लेयर ने। अगर सारे लेटर्स गैस हो गए हों तो फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करे 1 यानी जीत गया, और अगर जो है लेटर कोई रह गया है तो वो जो है क्या करे, रिटर्न 0 कर दे कि अभी जो है नहीं जीता प्लेयर, ठीक है। अब रिटर्न टाइप हमें क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करेगा। हम नाम रख लेते हैं इस फंक्शन का चेक विन के नाम से रख लेते हैं, कि उसको चेक करना है कि विन हुआ है या नहीं। अब इसके अंदर हम पैरामीटर्स देखते हैं, पैरामीटर्स हम कौन से पास करेंगे, वही इंटीजर गेस्ट। अब ये एक पॉइंटर है जो इंटीजर एरे का, इस एरे में हर लेटर गेस होने का स्टेटस होता है, लाइक 1 0 या फिर इस तरह से जो ऊपर हमने देखा था, इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा पैरामीटर कौन सा पास करेंगे इसमें, वर्ड लेंथ के लिए। तो वर्ड लेंथ ये क्या है हमारे पास, ये एक नंबर है जो बताता है वर्ड कितने लेटर्स का है। जैसे अगर वर्ड कोड है तो वो वर्ड लेंथ क्या होगी हमारे पास, 4 होगी। तो इसके बाद हम अपने कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं और यहाँ पे हम अपने फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। यहाँ पे एक लूप यूज करेंगे, हम फॉर लूप ही यूज करेंगे, जो 0 से शुरू होगा और वर्ड लेंथ तक जाएगा। अब ये लूप बेसिकली हर लेटर को चेक करेगा गेस्ड एरे के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। इनिशियलाइजेशन हमारे पास 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। और कंडीशन हम क्या करते हैं, वही कि वर्ड लेंथ चेक करेगा वो, वर्ड लेंथ के बाद हम अपडेशन करते हैं।
कि अगर हमें आई की वैल्यू तो बढ़नी चाहिए ना, लाइक 0 फिर 1 फिर 2 इस तरह से, तो हम आई इक्वल्स टू आई प्लस प्लस कर देते हैं। मतलब क्या है, इस पूरे ये लूप क्या है, ये हर लेटर चेक करेगा गेस्ड एरे के अंदर कि पहला लेटर क्या है, आई इक्वल्स टू 0, सेकंड फिर 1 इस तरह से। अब क्या है, अगर जो है हमारे पास कोई लेटर गैस नहीं हुआ, अब लूप के बाद हम क्या करें, हम एक कंडीशन लगाएंगे, अगर कोई लेटर गैस नहीं हुआ, ठीक है, नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं और गेस्ट यूज करेंगे। गेस्ट, अब इसका मतलब होता है कि अगर गेस्ट की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर आई की वैल्यू 0 है, या सिंपल वर्ड्स में या लेटर अभी तक गेस्ट नहीं हुआ, तो क्या करे, वो रिटर्न करे 0, रिटर्न 0 कर दे, ठीक है, रिटर्न 0। अब यहाँ पे रिटर्न 0 क्यों किया है कि मतलब अभी तक पूरा वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, यानी प्लेयर अभी तक नहीं जीता। और अगर जो है सारे लेटर गेस हो चुके हों, ठीक है, तो क्या करे वो, रिटर्न 1 कर दे। अब ये लूप चेक कर रहा है कि अगर सारे लेटर्स गेस हो चुके हैं या नहीं हुए, यानी वो एक-एक लेटर को चेक करेगा। अब अगर कोई लेटर गेस नहीं हुआ तो वो रिटर्न 0 करेगा, ठीक है, कि मतलब अभी तक पूरा वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, प्लेयर अभी तक नहीं जीता। और अगर जो है कोई लेटर सारे लेटर्स गेस हो चुके हैं, तो क्या करे, रिटर्न 1 कर दे। अगर लूप एंड तक चला गया और किसी लेटर पे 0 नहीं मिला, इसका मतलब है कि सारे लेटर्स गेस हो चुके हैं और हम रिटर्न 1 कर देंगे, यानी कि कांग्रेट्स प्लेयर जीत गया, ये हम मैसेज दे देंगे बाद में प्रिंट करा देगा, ठीक है। इसमें चेक करते हैं कोई एरर है या नहीं, नहीं है कोई एरर, तो आगे हम अपना नेक्स्ट फंक्शन बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, अब हमें एक फंक्शन बनाना है जो बेसिकली यूजर का सिलेक्टेड लेवल चेक करे, एक रैंडम वर्ड चूज करे उस लेवल की लिस्ट से, जो लिस्ट हमने ऊपर बनाई थी वर्ड की, ये इस तरह से इसमें से कोई एक रैंडम वर्ड चूज करे और उस वर्ड का हिंट हमारे वर्ड और हिंट वेरिएबल्स में डाल दे, सही है। तो स्टार्ट करते हैं, इस फंक्शन को बनाते हैं। वॉइड लिखेंगे, वॉइड क्या है कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ काम करेगा, वर्ड और हिंट को अपडेट करेगा। उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे कि चूज वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि वो सिंपल हमें पता चले फंक्शन का नाम देख के कि काम क्या कर रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर पैरामीटर्स पास करेंगे और बताएंगे कि कौन सा लेवल चूज करना है, ठीक है। तो इंटीजर हमारे पास क्या है, टाइप है जिसमें हमारा जो यूजर इनपुट देगा कि मतलब 1 2 या 3, लाइक इजी, हार्ड और मॉडरेट, कौन सा लेवल जो है वो चूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटीजर लेवल लिखेंगे। उसके बाद हम दूसरा पैरामीटर कौन सा पास कर रहे हैं, एक पॉइंटर हम जो है वो बनाते हैं, लाइक वर्ड। अब ये एक पॉइंटर है जो उस वर्ड को स्टोर करेगा जो हम रैंडम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम एक और जो पैरामीटर इसके अंदर पास करेंगे, कैरेक्टर डेटा टाइप का, और ये क्या है, हमारे पास एक हिंट के लिए होगा कि ये भी पॉइंटर है जिसमें उस वर्ड का हिंट स्टोर होगा। जैसे हमने ऊपर यहाँ पे किया था, हमने वर्ड्स बनाए थे हर लेवल के लिए, ये इजी वर्ड्स हैं और इजी वर्ड के लिए हमने ये हिंट्स भी इसके अंदर स्टोर की थी। इसी तरह हर लेवल के लिए हमने एक वर्ड लिस्ट बनाई हुई है। तो उसके लिए क्या होगा कि वो सिंपल वर्ड्स को, अगर इजी लेवल है उस लेवल के हिसाब से वर्ड्स जो है वो देगा और वर्ड के साथ वो हिंट जो है वो देगा। तो वर्ड और हिंट को एज पॉइंटर्स हम पास कर रहे हैं ताकि फंक्शन के अंदर की चेंजेस डायरेक्टली अफेक्ट करें ओरिजिनल वेरिएबल्स को। उसके बाद हम अपने फंक्शन की बॉडी बनाएंगे, फंक्शन की बॉडी में हम रैंडम इंडेक्स जो है जनरेट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक इंटीजर इंडेक्स, और इसको हम इक्वल कर देते हैं। अब रैंडम क्या होता है, एक सी का इनबिल्ट फंक्शन है जो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। ये क्या होता है, हमारे पास मॉड्यूलस होता है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमें नंबर चाहिए 0 से लेके लिस्ट के साइज, यानी कि जो भी हमारा साइज है उस तक, और हम किसी भी रैंडम वर्ड को एक्सेस कर सकें।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ड लिस्ट साइज जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ था, वर्ड लिस्ट साइज क्या है हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे हम वर्ड लिस्ट साइज लिस्ट के अंदर से कोई भी रैंडम इंडेक्स ले रहे हैं हम, वो क्या करेगा, वो उसको डिवाइड करेगा 5 से, और उसको जो है पे क्या करेगा, वही वाला वर्ड उठा लेंगे हम अपने वर्ड लिस्ट से, और उसके बाद हमने ये क्या करना है, हम सेमीकोलन लगा देंगे यहाँ पे, और उस न हम सेमीकोलन लगा देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमें लेवल चेक करना है और वर्ड को कॉपी करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं कि इफ लेवल इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, कि अगर यूजर ने क्या इनपुट दिया, 1 इनपुट दिया, कौन सी वर्ड लिस्ट से हम अपने वर्ड्स ले, स्ट्रिंग को कॉपी करें। स्ट्रिंग कॉपी क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, और इसमें हमारे पास वर्ड प्रिंट हो इजी वर्ड में से, इजी वर्ड्स वाली लिस्ट से, और यहाँ पे इंडेक्स जो है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर चेक करेगा कि यूजर ने इजी लेवल चूज किया, अगर किया है तो क्या प्रिंट हो, स्ट्रिंग कॉपी का मतलब है एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर दो, और हम क्या कर रहे हैं, इजी वर्ड वाले इंडेक्स से लेके उसे वर्ड में कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और इस पूरी लाइन का मतलब है कि इजी वर्ड से उठा के वर्ड में कॉपी करा रहे हैं। अब इसी तरह हमें एक और जो है हिंट वर्ड्स भी तो कॉपी कराने हैं, तो हिंट वर्ड्स को भी यहाँ पे लिख देंगे, वर्ड हिंट लिखेंगे यहाँ पे, हिंट, और यहाँ पे क्या है, इजी हिंट्स में से ले रहे हैं वाला वर्ड, तो हिंट्स लिख देंगे यहाँ पे। अब इसका मतलब है कि सेम प्रोसेस हो रहा है, लेकिन अब हिंट कॉपी कर रहे हैं हम। इस तरह से हम रैंडमली एक इजी वर्ड और उसका हिंट यूजर के लिए रेडी कर सकते हैं। अब अगर जो है वो यूजर अगर इजी वाला लेवल नहीं सिलेक्ट कर रहा, वो सिलेक्ट कर रहा है मॉडरेट लेवल, तो हम एल्स इफ कंडीशन यूज करेंगे और लिखेंगे इसमें कि लेवल इक्वल्स टू 2 है, और आगे हमें क्या करना है, इसके अंदर भी वही मॉडरेट वर्ड्स प्रिंट कराने हैं। यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ मैं, यहाँ पे हमें मॉडरेट वर्ड्स प्रिंट कराना है, तो यहाँ से मॉडरेट हिंट्स प्रिंट करानी है। अब यहाँ क्या होगा कि मॉडरेट हिंट्स जो है वो हिंट में प्रिंट कॉपी हो जाएंगी, और यहाँ पे मॉडरेट वर्ड्स वर्ड में कॉपी हो जाएंगे। सेम प्रोसेस है, लेकिन मॉडरेट लिस्ट से वर्ड और हिंट कॉपी कर रहे हैं। और अगर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों नहीं है, सही है, फॉर एग्जांपल अगर ना यूजर 1 सिलेक्ट कर रहा है, 2 सिलेक्ट कर रहा है, वो लेवल 3 सिलेक्ट कर रहा है जो हार्ड है, तो हम एल्स कंडीशन यूज करते हैं, एल्स, और क्या प्रिंट कराए वो, हार्ड वर्ड वाले उसमें से प्रिंट कॉपी करा दे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पे हमें चाहिए हार्ड वर्ड्स, और यहाँ पे हमें चाहिए हार्ड हिंट्स। अब ये एल्स तब चलेगा जब लेवल ना 1 हो ना 2 हो, यानी डायरेक्ट लेवल इक्वल्स टू 3 हो जाए, तो हम हार्ड वर्ड और उसका हिंट उठा लेंगे। तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि चूज वर्ड क्या है, हमारे पास फंक्शन गेम के लिए जो है बेस बनाता है, वो रैंडमली एक वर्ड उठाता है बेस्ड ऑन डिफिकल्टी लेवल, और उसका हिंट रेडी करता है। हर पार्ट यानी कि रैंडम इंडेक्स लेवल चेक स्ट्रिंग कॉपी एक पर्पस सर्व करता है। अगर आप गेम डेवलप कर रहे हो या समझ रहे हो, तो आपका ये वाला जो फंक्शन है इसमें क्या है कि ये वाली जो लाइन है हमारे पास इंडेक्स रैंडम वाली, अब इसमें रैंडम क्या है, ये हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है। सी लैंग्वेज में ये हमारे पास रैंडम फंक्शन क्या होता है, इनबिल्ट होता है, जो रैंडम नंबर जनरेट करता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बड़ा सा नंबर है, लाइक 24 कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि वो कोई भी रैंडम नंबर यानी कि मॉड्यूलस क्या है हमारे पास, ये एक रिमाइंडर देता है कि अगर वर्ड लिस्ट जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 है ना, वर्ड लिस्ट का मैक्सिमम साइज क्या है हमारे पास, यहाँ पे 5 है।
तो यहाँ पे क्या करेगा वो 25 को डिवाइड करेगा 5 से, जो भी रिमाइंडर होगा तो उस इंडेक्स नंबर का जो है ना वो उसको प्रिंट करा देगा। यानी लिस्ट के अंदर से कोई भी एक रैंडम इंडेक्स ले रहे हैं हम, और जो भी हमारे पास रिजल्ट होगा ना रैंडम डिवाइडेड बाय वर्ड लिस्ट के साइज का जो भी यहाँ पे है, यानी हम लिस्ट के अंदर से कोई भी एक रैंडम इंडेक्स उठा लेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि बड़ा सा एक नंबर दे देते हैं, लाइक यहाँ पे हम दे देते हैं 44 दे देते हैं, ठीक है। 44 को हम जब डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पे 4 जो है हमारे पास इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, लाइक 5 8 जा 40 होता है, तो 4 रिमाइंडर होगा। तो क्या करेगा रैंडम, क्या करेगा हम फोर्थ वर्ड उठा लेगा हमारी वर्ड लिस्ट से, लाइक यहाँ पे देखो फोर्थ वर्ड कौन सा है 1 2 3 4, अगर लेवल इजी है तो ये डॉग उठा लेगा। इस तरह से क्या करेगा हमारा जो रैंडम है वो वर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद वो चेक करेगा कि लेवल कौन सा है, कि यूजर ने कौन सा लेवल चूज किया है। अगर लेवल इक्वल्स टू 1 है, इजी लेवल चूज किया है, तो वो इजी वर्ड में से इजी वाली वर्ड की लिस्ट में से उठाएगा वर्ड्स। स्ट्रिंग कॉपी क्या क्यों यूज किया है हमने, कि एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी कर दो। हम क्या कर रहे हैं इजी वर्ड वाली लिस्ट में से उठा के वर्ड्स कॉपी करा रहे हैं अपने वर्ड के अंदर, और हिंट्स उठा के इसके अंदर प्रिंट करा रहे हैं। बाकी में भी हम सेम यही प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन इसको मॉडरेट वर्ड लिस्ट में से और इसको हार्ड वर्ड लिस्ट में से। उसके बाद क्या करते हैं हम और फंक्शन बनाते हैं, यूजर से पूछे कि किस लेवल का गेम खेलना है, इजी मॉडरेट या हार्ड, और फिर उस लेवल के हिसाब से हम गेम के लिए मैक्सिमम ट्राई सेट करते हैं। तो वही इसके लिए हम वॉइड यूज करेंगे, और वॉइड का मतलब है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, काम करेगा, रिजल्ट सेट करेगा, मगर रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। अब हम इसका नाम रख लेते हैं चूज लेवल ही रख लेते हैं, क्योंकि इसने क्या काम करना है लेवल चूज करना है। तो उसके बाद इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स पास कराएंगे, लाइक एक हमारे पास होगा इंटीजर वाली, और ये पॉइंट कर रहा है लेवल को। अब इस पॉइंटर के थ्रू हम यूजर का सिलेक्टेड लेवल स्टोर करेंगे, और दूसरा हमें क्या करना है एक और जो है पॉइंटर डिसाइड करेगा कि यूजर को कितनी ट्राइज मिलेंगी वर्ड गैस करने के लिए। तो हम वही इंटीजर डेटा टाइप और नंबर ऑफ ट्राइज है ना, तो वो नंबर क्या होगा इंटीजर में होगा, और मैक्स ट्राइज क्या होगा हम यहाँ पे इसके अंदर। अब ये डिसाइड करेगा कि यूजर को कितनी ट्राइज मिलेंगी गैस करने के लिए वर्ड्स को, कि अगर उसने इजी चूज किया है, यहाँ पे हमने देखो इजी अगर उसने चूज किया है तो मैक्स ट्राइज होंगी इजी के लिए 10, मॉडरेट के लिए 8 और हार्ड के लिए 6। उसके बाद क्या करते हैं हम अपनी मेन बॉडी बनाएंगे फंक्शन की। अब दोनों वेरिएबल्स क्या है हमारे पास यहाँ पे पॉइंटर्स इसलिए है ताकि जब यूजर कोई लेवल सिलेक्ट करे तो उसका इफेक्ट ओरिजिनल वेरिएबल्स पे हो, ना कि सिर्फ एक कॉपी पे। उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं यूजिंग प्रिंट एफ। अब ये एक सिंपल आउटपुट लाइन होगी जिसमें यूजर को 3 लेवल्स दिखाए जाएंगे, जिससे वो सिलेक्ट करे कि सिलेक्ट लेवल, और यहाँ पे उसको क्या करेगा वो N1 N2 और N3 यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है इजी। उसके बाद हमें प्रिंट कराना है मॉडरेट। उसके लिए हम क्या करेंगे लाइन N2 कर देंगे, और यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है मॉडरेट, और तीसरी हमें लाइन चेंज करेंगे हम N3/N3, और यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है हार्ड। तो ये क्या होगा कि एक सिंपल आउटपुट लाइन प्रिंट करा देगा जिसमें यूजर को 3 लेवल्स दिखाए जाएंगे कि इजी मॉडरेट और हार्ड, और उसके बाद जो है हम लिखेंगे एंटर चॉइस ताकि यूजर अपना लेवल इनपुट दे दे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं /n
और यहाँ पे हम एंटर चॉइस लिख देते हैं, एंटर चॉइस। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये क्या करेगा, एक जो है आउटपुट दिखा देगा जिसमें 3 लेवल्स दिखाए जाएंगे, और उसके बाद जो है हम एंटर चॉइस जो है उसके अंदर प्रिंट कराएंगे ताकि वो यूजर से इनपुट यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दे। और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ यूज करते हैं, स्कैनफ यूज करेंगे और यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू में इनपुट लेना है, तो %d यूज करेंगे और इसको हमें स्टोर कराना है लेवल वाले वेरिएबल के अंदर। स्कैनफ के बाद हम यहाँ से इनपुट ले रहे हैं लेकिन डायरेक्टली पॉइंटर पे। अगर ये नॉर्मल वेरिएबल होता तो %, हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें डायरेक्टली लेवल वाले पॉइंटर के अंदर इसको स्टोर कराना है। पॉइंटर हमने पहले ही पास किया हुआ है तो सीधा लेवल जो है हमने लिखा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपना स्विच केस यूज करेंगे। स्विच केस स्विच केस चेक करेगा ने क्या सिलेक्ट किया है लेवल के अंदर, यूजर ने 1 2 या 3 कौन सा सिलेक्ट किया है ना, तो यहाँ पे स्विच केस लिखेंगे, स्विच। और यहाँ पे हम पॉइंटर जो है हमने पॉइंटर में लेवल स्टोर कराया था, तो अब यहाँ पे क्या है, हम लेवल को चेक कर रहे हैं, उस पॉइंटर के अंदर की एक्चुअल वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, केस 1 केस 2 केस 3। अब हमारे पास अगर यूजर ने 1 चूज किया तो हमारे पास पहले तो मैक्सिमम ट्राइज होगी। मैक्स ट्राइज क्या होंगी हमारे पास, अगर फाइंड कर रहे हैं कि अगर जो है उसने मैक्सिमम ट्राइज हमने ऊपर क्या की थी, डिफाइन की भी थी। लोग यहाँ पे हमने मैक्सिमम ट्राइज हमने इजी के लिए डिफाइन की हुई थी, मॉडरेट के लिए और हार्ड के लिए, तो हम उसी को पॉइंट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम ट्राइज को जो हमने डिफाइन की हुई थी यहाँ पर, मैक्स ट्राइज इजी, कंट्रोल-C करेंगे, इधर पेस्ट कर देती हूँ। और ये क्या, हम इसके आगे अपनी जो स्टेटमेंट है उसको ब्रेक कर देंगे, करके इसके बाद जो है हमें क्या करना होता है, ब्रेक लिखा जाता है ताकि स्विच ब्लॉक से बाहर निकल आए। अब ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स जो है हमने यूज़ किए हुए हैं ताकि प्रोग्राम स्टार्ट में जो हमने डिफाइन किए थे, जैसे ऊपर मैक्सिमम ट्राई, यहाँ पे 10 8 और 6 थे हर लेवल के हिसाब से, तो बाकी भी हम इसी तरह से मैक्सिमम ट्राइज को के बाद हमने डिफ़ॉल्ट केस एक और यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट केस में क्या होता है कि अगर कुछ गलत इनपुट दे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लेवल्स क्या हैं, 3 हैं सिर्फ़। अगर यूज़र 4 इनपुट दे दे या फिर एबीसी इनपुट दे दे, तो हम डिफ़ॉल्ट केस में उसका एक ऑटोमैटिक लेवल सेट ईज़ी सेट कर देते हैं और ट्राइज़ भी ईज़ी वाली दे देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट अब डिफ़ॉल्ट क्या है, हम यहाँ पे लेवल इक्वल्स टू 1 पॉइंट कर देते हैं। पॉइंटर के लिए हम लेवल इक्वल 1 कर देते हैं। और जो हमें ट्राइज़ देनी है वो भी हम मैक्सिमम ट्राइज़ दे देते हैं अपनी मैक्स ट्राइज़ ईज़ी के लिए। यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब ये क्या करेगा कि ये एक सेफ्टी नेट है ताकि प्रोग्राम क्रैश ना करे और यूज़र को एक सिंपल स्टार्ट मिल जाए। और यूज़र अगर जो भी गलत इनपुट दे 4 या एबीसी वगैरह या कुछ भी रैंडम, तो हम डिफ़ॉल्ट केस में उसका लेवल ऑटोमेटिकली ईज़ी सेट कर देते हैं और ट्राइज़ भी ईज़ी वाली दे देते हैं। तो ये जो है चूज़ लेवल फंक्शन है, यूज़र से इनपुट लेता है, उसे हैंडल करता है और गेम की डिफ़िकल्टी चॉइस के मुताबिक सेट करता है। तो दैट्स इट। इस वीडियो में हमने ये जो है 4 फंक्शंस बनाए हैं, प्रिंट वर्ड, विन चेक करने के लिए, वर्ड चूज़ करने के लिए और लेवल चूज़ करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का इसका कोड कंटिन्यू करेंगे और ये कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूँगी, तो यू कैन एक्सेस दैट एज़ वेल। अल्लाह हाफ़िज़।